नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम ये विस्तृत चर्चा और प्रोसेस जानेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से सीटी जो ग्रेजुएशन के फॉर्म अभी चल रहे हैं और उनकी जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर है, उसका फॉर्म आप मोबाइल फ़ोन से कैसे भरोगे, उसका जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को के एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली से ज्वाइन हो जाएगा, ताकि मैं और भी इसी प्रकार भी आगे की वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं देता रहूँगा। वीडियो में क्या विशेष जानने योग्य बातें, हम फॉर्म भरने से पहले कुछ जानकारी है वो आपको जाननी चाहिए। क्या जानकारी है? तो सबसे पहले जानकारी ये है कि सीटी का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आपने अभी तक भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपके पास से, यदि आप जनरल कैटेगरी एमबीसी से आते हो तो आपसे 600 रुपये की राशि लगेगी, और यदि इसके अलावा आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 400 रुपये की राशि लगने वाली है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका वन टाइम ई केवाईसी होता है, ओटीआर ई केवाईसी करना पड़ता है, और उसके बाद में आपका फॉर्म फिल होता है। और फॉर्म फिल करने से जस्ट पहले की बात यह है कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको आपको 50 से 100 केबी के बीच में करके रख लेना है। यदि आपके मोबाइल से जो पासपोर्ट साइज की केबी कम नहीं होती हैं तो आप एक्स रेड्यूस एक मोबाइल ऐप आती हैं उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आसानी से सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंतर्गत आप जितने भी केबी में फ़ोटो को करना चाहते हो उससे कर सकते हो। हस्तलिपि नमूना है वो आपको पहले लिख के जो प्रिंट आउट कटा के, और जो उसमें खालिस्तान दिया होता है उसमें वो सेम टू सेम लिखना होता है। अब चाहे तो हिंदी में लिखो चाहे तो इंग्लिश में लिखो, कोई भी एक लिख सकते हो। और उसके नीचे साइन करना होता है, ओटीआर नंबर लिखना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो नंबर आता है वो लिखना होता है, और अपना साइन करके अपना एड्रेस लिख के और जो एसएसओ आईडी है वो लिखनी होती है। और उसके बाद में आपको जो हस्ताक्षर का फ़ोटो खींच के 20 से 50 केबी के बीच में इसको भी केबी करके रख लेना है मोबाइल फ़ोन में। और जो ये तीनों डॉक्यूमेंट हैं, इन तीनों डॉक्यूमेंट के जो भी अपने फाइल का नेम होता है उसको चेंज करके जो भी नेम होता है उसको आपको छोटा कर लेना है पहले, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आएगी। ये मैं पहले बता देता हूँ कि जो भी इससे संबंधित विशेष ध्यान रखने वाली बात है उसको नाम को छोटा करना है, इसके लिए आगे आप पे दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको आधार कार्ड पास में रखना है, और जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मार्कशीट है वो आपको पास में रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपको डेटा उसमें भरा जाएगा तो आपको आसानी से फटाफट भर सकते हो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो फॉर्म अप्लाई शुरू करने के लिए आपको एसएसओ को ओपन करना है। किसी भी क्रोम ब्राउजर में ओपन कर सकते हो या फिर आप गूगल में भी ओपन कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा क्रोम ब्राउजर में ओपन करना आपको सही रहेगा। इसमें आने के बाद में आपको यहाँ से जो भी अपनी एसएसओ आईडी है वो यहाँ से आपको टाइप करना है, और जो आपको पासवर्ड टाइप करने के बाद में कैप्चा डाल के यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपके विभिन्न ऑप्शन भी दिखाई देते हैं। यदि आपके पास में एसएसओ नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। जैसे ओपन करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, और इसमें आपको अदर ऐप्स वाले में क्लिक कर देना है। नीचे देख लेना मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको सर्च बॉक्स वाले बटन पर क्लिक करके रिक्रूटमेंट जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो भी ये रिक्रूटमेंट वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ये जो रिक्रूटमेंट का पोर्टल है वो यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने थोड़ा सा लोड लेने के बाद में ये ओपन होगा और इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें ऊपर देखो गेट एडमिट के पास में वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और इसको यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यदि आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, जो आपको हस्तलिपि के उसमें आपको नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। वो यहाँ से ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये आपको लिखना होता है।
इसके अलावा जो अपना नाम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, सही से चेक कर लेनी है यदि आपने पहले OTR कर रखा है तो। यदि नहीं कर रखा है तो आपको ये यहाँ से जानकारी डालनी है, और जानकारी डालने के बाद में आपको यहाँ से जो 400 और या फिर आपको 600 रुपये जो भी जितने भी लग रहे हैं वो आपको पे कर देना है। यदि आपने पहले कर रखा है तो आपको इस प्रकार से जो आप देख भी सकते हो कोई व्यू रिसिप्ट आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हो रखा है। अब इसके बाद में हमारा काम क्या है, यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है फिर भी आपको OTR eKYC तो करना पड़ेगा। तो इसके बाद में आपको OTR eKYC वाले बटन पर क्लिक करके इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर आने के बाद में मुख्य जो काम यहीं पर है, लाइव फोटो वाला है तो यहाँ पर टैग फोटो में आपको लाइव फोटो लेना है। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आती हैं, और इसके पास में जो हस्तलिपि वाला है वो आपको 100 से 200 KB के बीच में अपलोड मैंने पहले बता दिया है। वो नाम उसका जो नेम है फाइल का वो कम करके यहाँ से आपको चूज फाइल में यहाँ से अपलोड कर देना है। अब जो हस्तलिपि आप यहाँ से आपको अपलोड कर देनी। इसके बाद में टैग फोटो वाले में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको अलाउ दिस साइड कैमरे को अलाउ करना है, और कैमरे को जैसे आप अलाउ करोगे तो अभी जो ये साथ साथ में कैमरा यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। इसकी वजह से आपको क्या करना है, इसके सामने सीधे खड़े रहना है और 3-4 बार आंखें बंद करनी है और खोलनी है। इससे आपका क्या होता है कि जो लाइव फोटो होता है वो कैप्चर हो जाता है, और उसको आप है ना एकदम सामने सही से टिका के फ़ोन को रखना है, 2-3 बार घुमाना है। आप एक बार गर्दन को इधर करना है, इधर करके आप आंखें बंद या खोल करते हो तो फिर आपको 1 या 2 मिनट में आपका जो लाइव कैप्चर है फ़ोटो वो हो जाएगा। इसके अलावा भी आप जब लाइव फ़ोटो कैप्चर करते हो तो आपके सिर पर कैप नहीं लगाई हुई होनी चाहिए, आपके किसी प्रकार की चश्मा भी नहीं लगाई होनी चाहिए, और आप सिंपल एकदम बिल्कुल ही आपके चेहरे पर कुछ नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आप परीक्षा में जाओगे सिर्फ वही हुलिया आपको रखना है और उसी में आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है। ये बहुत ही, और जहाँ पर आप कैप्चर कर रहे हो वहाँ पर उचित लाइट होनी चाहिए, मतलब अंधेरे में आपको कैप्चर नहीं करना है। बढ़िया तरीके से आपको सही से कैप्चर कर लेना है, और एकदम आपका चेहरा आना चाहिए, गर्दन, और पूरा आपको फोटो आना चाहिए। ये दोनों काम होने के बाद में आप इस PDF को दे भी सकते हो व्यू डॉक्यूमेंट पर अपलोड करने के बाद। इसके बाद में जो नीचे ये सब मैंडेटरी नहीं है, नॉन मैंडेटरी रखा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सबमिट eKYC पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP भेजा जाएगा, तो आपको सबमिट eKYC बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको दोनों को टिक मार्क करना है, और टिक मार्क करने के बाद में सेंड OTP पर क्लिक करना है। इससे आपके ये जो मोबाइल नंबर दिखा रहा है इस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, और Gmail नंबर पे OTP जाएगा। जो भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में OTP के लिए जो मोबाइल नंबर और Gmail डाल रखा है उस पर एक OTP जाएगा। इसके बाद में वो OTP वेरीफाइड हो जाएगा और आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन और जो eKYC है वो दोनों ही सक्सेसफुली हो जाए। अब बारी आती है CT की फॉर्म भरने की। अब आपको दोबारा से यहाँ से होम वाले बटन पर क्लिक करना है और होम पर आ जाना है। अब इसके बाद में जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, जो यहाँ पर अभी रिक्रूटमेंट चल रही वो दिखाई दे रही, इसमें आपको जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2024 वाला है उस पर जो ग्रीन कलर में अप्लाई नाउ वाला है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ब्लू कलर में जो भी अप्लाई नाउ वाला बटन है उस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का जो आपका CT का फॉर्म है वो दिखाई देगा। आप इस प्रकार का इंटरफेस है कि इसमें आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका जो अगला इंटरफेस है वो प्रोसेस है वो फॉर्म की शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद में आपकी जो भी जानकारी है, नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और वो आपको डन। यदि आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहते हो तो अपडेट पर क्लिक करो, और नहीं तो प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो जो आगे की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको पता ही है बेसिक जानकारी आपको यहाँ से चेक कर लेनी है, और उसमें अपडेट जो भी करना था कर लेना, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर
क्लिक करना है। ये बस बेसिक जानकारी है, वो आपको बस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको इसमें भरना है। जैसे एड्रेस है, आपका नाम है, पिता का नाम है, मोबाइल नंबर है, वो आपको भर लेना है। और इसके बाद में इस प्रकार का दिखाई देगा, तो आप गिवन मोबाइल नंबर ईमेल करेक्ट, तो आप यस कर देना, क्योंकि आपकी जो भी जानकारी सही है। तो आपको यस करने के बाद में इसका जो आगे प्रोसेस होता है, पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि आपकी राष्ट्रीयता है, राज्य है, जिला है, और यदि आप किसी बाहर से सेटल नहीं हुए, वो सब जो बेसिक जानकारी है, ये भी बेसिक है, आपको यहाँ से डाल लेनी है। इसके बाद में जो नीचे आपको पूछना कि क्या आप किसी बाहर देश से आए हो या नहीं आए हो, तो आए हो तो आप किसी भी देश का यहाँ से डाल भी सकते हो, ठीक है ना। और इसके नीचे आने के बाद में स्पेशल श्रेणी, आप किसी भूतपूर्व सैनिक हो या नहीं हो, या फिर आपको जो नीचे उत्कृष्ट खिलाड़ी हो या नहीं हो, आपको जो भी बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ से, यदि आप इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आप नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, वो जानकारी डालनी है। और इसके अलावा जो आपका, यदि आप किस क्षेत्र से खिलाड़ी, वो आपको नेशनल है, एसोसिएशन का नाम लिखना है, वो सब जानकारी है वो लिखनी है। अब इसके बाद में आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हो तो यस करना है, और नहीं तो नो करना है। और इसके बाद में एज रिलेक्शन में, यदि आपको किसी प्रकार से एज का रिलेक्शन मिलता है, नहीं तो आप नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हो। गवर्नमेंट अप्लाई हो, मतलब टीचर हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको रिलेक्सेशन मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट बटन पर आपको फिर से क्लिक करना है, और क्वालिफिकेशन में इसमें आपको जो ये चेक बॉक्स है इसको क्लिक करना जरूरी होता है। इसके बाद में आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, यानी आपको जो भी 10वीं की मार्कशीट से संबंधित आपको जानकारी डालनी है। RBSC राजस्थान होता है इसका बोर्ड, रोल नंबर डालना है, परसेंटेज जो भी 70 है वो डालना है, और फिर 12वीं की डालना है, जो भी सब्जेक्ट है, और रोल नंबर है, वो दोनों जानकारी डालनी। इसके बाद में मुख्य ये होता है कि आपको जो ग्रेजुएशन की जानकारी है वो यहाँ से अभी आपको डालनी है, ठीक है ना। अब आपने जो BA कर लिया है, इसकी आपको यहाँ से डिटेल है वो फिल करनी है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन की जो अपना सब्जेक्ट डाल देना है, और जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वो डालना है, और परसेंटेज वगैरह वो आपको यहाँ से डालने के बाद में नीचे। इसके अलावा यदि आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, कोई भी अदर क्वालिफिकेशन कर रखी, तो आप यहाँ से डाल लेते हैं। और डालने के बाद में आपको आगे जो नेक्स्ट बटन है, उस नेक्स्ट बटन को क्लिक करके आपको इसको नेक्स्ट पर ले जाना है। तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करे हुए, जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपसे अपना जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है 50 KB से 100 KB के बीच में मांगता है, वो मैंने पहले करवा कर रख दिया है। और उसका नाम वगैरह आपको सही से करना है। और उस ये जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और जो अपना साइन है 20 से 50 KB के बीच में यहाँ से अपलोड करना है। और उसका भी जो नाम है वो आपको छोटा करके ही अपलोड करना है। और उसके बाद में आपके बॉडी पर यदि कोई भी मार्क हैं तो आपको यहाँ से डालना है, और नहीं तो फिर नो कर देना है। और नो करने के बाद में आपको, जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अपना जो फॉर्म है वो इस प्रकार से खुल कर आ जाएगा। इसमें आपको जो भी जानकारी है वो सही से देख लेनी है कि आपने जानकारी क्या डाली क्या नहीं डाली। यदि किसी प्रकार से आपको गलत लगता है और चेक बॉक्स को ओपन करके आप गलत हैं तो आप अपडेट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकते हो। यदि आप फॉर्म में बिल्कुल भी सही है तो फाइनल सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और अपना जो फॉर्म है वो यहाँ से सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। और ऊपर जो प्रिंट वाला बटन है वहाँ से आप प्रिंट निकलवा लेना और अपने पास रख लेना, इससे आप प्रिंट निकलवा सकते हो। तो ये थी CT फॉर्म अप्लाई करने की फुल प्रोसेस। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने साथियों तक ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा ताकि हर कोई साथी मोबाइल फोन से अपना फॉर्म भर ले। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार।